हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 की वैकेंसी के बारे में। आप सब जानते हैं कि 4000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी रिलीज़ करी गई है। और आज हम बात करेंगे इस बार कंपटीशन कितना रहेगा एसएससी सीपीओ में, और कितना स्कोर आपको सेफ मानना चाहिए जिससे आपका टायर 1 क्लियर हो जाए। और साथ ही हम बात करने वाले कि पीवाईक्यू करने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। तो सबसे पहले इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि पीवाईक्यू करने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि पीवाईक्यू करना छोड़ देना चाहिए, और अब नई कंपनी ने वेंडर ले लिया, इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करा एसएससी के साथ कि क्वेश्चन बैंक और कोई कंपनी बनाएगी, टीसीएस नहीं बनाएगी। तो अब टीसीएस के एग्ज़ाम को आपको छोड़ देना चाहिए, वो आपको नहीं करने। तो भाई देखो, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ यार सीपीओ की, और कई एग्ज़ाम मैंने भी दिए पहले, सेलेक्टेड भी हूँ सीआरपीएफ में। तो अब की बार फिर से सीपीओ दे रहा हूँ। तो भाई देखो, पीवाईक्यू करने का अगर मैं अपनी बात बताऊँ पर्सनली, तो भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा पीवाईक्यू करना जो टीसीएस ने बनाया, क्योंकि टीसीएस का एक अच्छा लेवल है, कोई ऐसे ही आपके क्वेश्चन नहीं है। और जब भी वेंडर चेंज हुआ, आपने देखा कट ऑफ आपकी कम हुई है। 2018 में जब आपका 17-18 में जब आपका पहला पेपर कंडक्ट करवाया गया था टीसीएस द्वारा, तो कट ऑफ आपने देखा था बिल्कुल जो एकदम से बहुत आप डाउनफॉल हुआ था कट ऑफ में, ठीक है। तो अब की बार कौन सी कंपनी करवाएगी ये तो अभी इतना कंफर्म नहीं पता मुझे, कौन सी कंपनी आपका क्वेश्चन बैंक जो बनाने वाली है। लेकिन फिर भी वो एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन कौन से टाइप के क्वेश्चन उस कंपनी को बनाने के लिए बोलती है, क्योंकि जो मेन हेड है वो एसएससी है। वो प्राइवेट कंपनी जो है उसका काम इतना है कि उसे क्वेश्चन सेट करने हैं। अब वो क्वेश्चन जो है वो एसएससी तो बताएगी उसको कि इस पैटर्न पे आपको एग्ज़ाम बनाना है और इस हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा टीसीएस जो है जीके में अब स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करती है। तो हो सकता है भाई एसएससी ने ये बोला हो कि आपको स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करना है, और अब की बार भी आपको ऐसे ही एग्ज़ाम देखने को मिल जाए। तो अभी इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपका जो सीपीओ वाला एग्ज़ाम है ये टीसीएस करवाएगी या दूसरी कंपनी करवाएगी, और कैसा एग्ज़ाम आता है। एक बार सब कुछ फाइनल हो जाए तो आपको जोन सी भी एजेंसी करवाएगी उसका, अगर उसने पहले कोई पीवाईक्यू लिया होगा, कोई पेपर करवाया होगा, तो आप वहाँ से अपना क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता एसएससी ऐसे ही किसी को भी दे देगी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट। और आपको भी पीवाईक्यू पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो नई कंपनी आएगी वो एसएससी के पिछले साल के पेपरों को देख कर ही बनाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई आपको पीवाईक्यू करने चाहिए, और इसका आपको बिल्कुल फ़ायदा ही रहेगा, और मैं खुद भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इस बार कंपटीशन कम रहेगा। तो देखो भाई, अगर देखा जाए वैकेंसी के हिसाब से तो कंपटीशन कम रह सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतनी वैकेंसी को देखकर बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर देते हैं। और अभी एक इशू और चल रहा है एज रिलैक्सेशन का, ठीक है। सीपीओ में एज आपकी 1 अगस्त से काउंट कर ली गई है, जिसका बहुत सारे बच्चे विरोध कर रहे हैं, ठीक है। 1 जनवरी से आपकी एज काउंट होनी चाहिए, ऐसा बहुत सारे बच्चों का मानना है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी 1 अगस्त से ही हो रही है, और 1 अगस्त से ही होती है अगर मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बताऊं, क्योंकि सीपीओ जो है वो 2 टायर में कंडक्ट करवाया जाता है। और जितने भी 2 टायर में एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं ना, उसका टायर 1 नहीं देखा जाता, उसका टायर 2 देखा जाता है कि उसका टायर 2 जो है वो कौन से मंथ में होगा। और सीपीयू का टायर 2 अगस्त के बाद ही होगा, मतलब जुलाई के बाद होगा। तो इस वजह से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1 अगस्त से काउंट करी गई है, लेकिन एज के अंदर ऐसा रूल मुझे नहीं लगता था। तो वो अगर एक हो सकता आपका आने वाले टाइम में 1 जनवरी से हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इस बारे में चल रहा है। तो देखते हैं भाई एज का क्या सीन रहता है आगे आगे आने वाले टाइम में। होपफुली हो जाए, 1 जनवरी से काउंट कर ले तो कई बच्चों को मौका मिल जाएगा, और मिलना भी चाहिए। तो कंपटीशन का तो भाई देखो फॉर्म फिल होने के ऊपर बात है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कितने फॉर्म भरे गए हैं पिछले 3 साल में। लेकिन फिर भी कंपटीशन अब की बार थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि पिछले साल के मतलब पिछले साल जैसे ही रह सकता है, कोई बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा एकदम से इंक्रीज़ हो गया। उसके आसपास ही रहेगा। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ पर भी देखो, मैं कट ऑफ में हमेशा आपको यही कहता हूँ कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता ना, तो कट ऑफ बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम 2024 की वैकेंसी को कंपेयर करें सीपीओ की, तो 2022 में भी इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी, 4000 से ज़्यादा वैकेंसी 2022 में आई थी। वैकेंसी वाइज कंपेयर करें तो जितनी कट ऑफ 2022 में गई थी उसके हिसाब से
आपकी कट ऑफ जानी चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2022 में कितनी कट ऑफ गई है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अब की बार वेंडर चेंज हो सकता है, तो अगर वेंडर चेंज हो गया और एग्ज़ाम के लेवल में थोड़ा फ़र्क आ गया तो हो सकता है कट ऑफ जो है वो घट बढ़ भी जाए। तो अभी आपको सिर्फ अपने पेपर पर फोकस करना है भाई, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ये सब चीज़ें तो आपको पता है, जैसे ही वैकेंसी आती है हर बार दिमाग में ये सब बातें आती है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, कंपटीशन क्या रहेगा। तो ये सब आपको ज़्यादा इनके चक्कर में नहीं पड़ना, आपको बस ये देखना है कि पेपर जैसा आ रहा है, मेरे को PYQ प्रैक्टिस करने हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मॉक टेस्ट देने, बात ख़त्म। आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो, आपका परसेंटाइल अच्छा आ रहा है, आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है, तो आप सेफ़ हो बिल्कुल, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई कितना स्कोर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर CPO 2022 की बात करें तो आपकी 3960 वैकेंसी थी CAPFs में, और दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो आपकी 228 वैकेंसी थी, ठीक है। अब की बार भी दिल्ली पुलिस में अगर मैं बात करूँ UR की, तो कुछ कुछ इतनी वैकेंसी आपकी हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2022 के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो आपकी कट ऑफ उसके हिसाब से रह सकती है। 2022 में आपकी जो कट ऑफ गई थी UR की, मेल की 115 गई थी, ठीक है। और आप अपनी अपनी कैटेगरी की देख सकते हैं, यहाँ पर OBC की 102, EWS की 103, SC ST की 79 78 और एक्स सर्विसमैन की 40। ऐसे ही आप UR फीमेल की देखोगे तो 126। UR की जो फीमेल की कट ऑफ है वो टायर 1 में ज़्यादा जाती है, लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो उसके अंदर फीमेल की कट ऑफ जो मेल से कम रहती है, ठीक है। तो इतनी इतनी कट ऑफ आपकी गई थी सारी कैटेगरी की, आप देख सकते हैं। तो अब की बार अगर मैं आपको बताऊं 2024 के लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता आपका, 2024 की अगर बात करें तो 2024 में आप इसी के अंदर अपने 5-5 नंबर जोड़ लो, क्योंकि कंपटीशन भी थोड़ा बढ़ रहा आपका। तो इसके अंदर आप 5-5 नंबर सारी कैटेगरी में जोड़ लो, इतना आप टारगेट लेकर चलोगे। UR मेल जो 120 के आसपास अगर आपके आ गए, 120 to 125, तो टायर 1 आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन फोकस यहाँ पर टायर 1 क्लियर करने पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे एक नौकरी चाहिए, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप मोर देन 285 से 290 के बीच में अगर आपका स्कोर आ जाएगा तो आपको CRPF तो मिल ही जाएगी। लेकिन आपने देखा भी 2023 वाली जो वैकेंसी है उसके अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है CRPF की वो 300 के आसपास है, वैकेंसी कम है इसलिए, ठीक है। तो आपको अगर फाइनल सिलेक्शन लेना तो कम से कम इतने नंबर, और टायर 1 ही क्लियर करना है तो भाई 120 से 125 में भी हो जाएगा। बाकी एग्ज़ाम हो जाए एक बार, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन ये डाटा जो ऐसा ही रहता है, बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं देखने को मिलता। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है। मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें बता दी, कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है, पिछले साल की कट ऑफ, पिछले साल की कट ऑफ भी देख लेते हैं एक बार। 2023 में आपकी कट ऑफ जो है वो इतनी गई थी 101 फॉर UR मेल, और फीमेल की अगर बात करें तो 104। तो इतनी आपकी कट ऑफ गई थी। और अटेंडेंस की बात करें तो 2019 में आपकी 38.83% अटेंडेंस थी, 2020 में कम हो गई और 2022 में फिर आपकी बढ़ गई, ठीक है। और फॉर्म आप देख सकते हैं कि 6 से 7 लाख के बीच में भरे जा रहे हैं फॉर्म, लेकिन हर बार अटेंडेंस जो 2.5 लाख के आसपास ही है। तो अब की बार भी आप मान सकते हो कि 2.5-3 लाख बच्चे ही फॉर्म मतलब अपीयर होंगे एग्ज़ाम में, और फॉर्म आपके 7 to 8 लाख भी भरे जा सकते हैं, वो तो RTI के थ्रू आपको पता लग जाएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे ज़्यादा CPO से रिलेटेड कंटेंट ही मिलता है। और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।